बता दें खबर आजमगढ़ से है। विरोधी दल नेता प्रतिपक्ष एमएलसी लाल बिहारी यादव के ऊपर जो इस समय सुर्खियों में चल रहा है मामला, उनके ऊपर लगाए गए आरोप, उन्होंने बताया कि यह आरोप बिल्कुल निराधार है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने जो है दफ्ती पर जो है अभद्र चीज़ों को लिख करके मेरी ख्याति को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो है मुझको समाज में अपमानित करने की गरज से जो है कलेक्ट्री कचहरी में और हरियाणी से लेकर के कलेक्ट्री कचहरी में जो है उस पोस्टर को उन्होंने दिखाया। उस पोस्टर में लिखा था कि लाल बिहारी यादव भूमाफिया, लाल बिहारी यादव चोर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लाल बिहारी यादव चोर है, सबके घर चोरी डकैती करने जाता है, तो लाल बिहारी यादव के खिलाफ कितने थानों में एफआईआर दर्ज है चोरी का, डकैती का। और कह रहा है कि लाल बिहारी यादव भूमाफिया। मैं जब से एमएलसी बना दिसंबर 2020 में, तो मेरे पास जो है 10 बीघे ज़मीन मेरे नाम थी। 10 बीघे ज़मीन में से मैंने 4 बीघा ज़मीन अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया उसकी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो 6 बीघा मेरे पास ज़मीन बची है। और मैं अपने पूरे एमएलसी के कार्यकाल में 14 कड़ी करके एक बिस्सा ज़मीन बैनामा लिया और 1 बिस्सा ज़मीन हमने बैनामा अपनी दूसरे को किया। 1 बिस्सा ज़मीन खरीदा और 1 बिस्सा ज़मीन बेचा। अब मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ, आप लोग स्वयं जो है उसको बता सकते हैं कि जब से मैं एमएलसी हुआ, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कि 1 बिस्सा ज़मीन खरीदा और 1 बिस्सा ज़मीन अपनी बेचा। और उसमें भी आधा बिस्सा जो ज़मीन थी, जो खरिहानी मौजे में थी 14 कड़ी, उसको मैंने उसका पैसा हमने 15-20 साल पहले दे दिया था, रजिस्ट्री नहीं कराया था क्योंकि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन थी। परमिशन जब कराया है इस समय तो उसका बैनामा कराया। तो मैं कितना बड़ा भूमाफिया हूँ। बताता है कि इनके पास 100 बीघा ज़मीन है, तो ज़मीन 100 बीघा है तो उसकी खतौनी तो दिखाओ कि कहाँ 100 बीघा ज़मीन है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 6 बीघा ज़मीन है, और वो कह रहा है कि हमारे पास 100 बीघा, इनके पास 100 बीघा ज़मीन है। ये बात वो कहता है कि इनका जो मेहनगर में स्कूल है वह ग्राम समाज में बना है। मेहनगर का स्कूल हमने जो है राम प्रताप सिंह से जो है 1 बीघा 8 बिस्सा ज़मीन को बैनामा लिया, आज के 15 साल पहले करीब। और उस बैनामे की ज़मीन में जो है वो हमारा स्कूल है। उसमें एक सिद्धू पासी का लड़का है, वो कहता है कि हमारा पट्टा है। आप बताइए कि भूमधरी का पट्टा होता है कि गांव समाज का पट्टा होता है। ये कहते हैं सब जो है, ये अधिकार सेना वाले जो है, ये फर्जीवाड़े वाले हैं सब। इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन का मैं इनको हाई कोर्ट से नोटिस दूंगा, जो है अपना रजिस्ट्रेशन दिखावें इनको, कौन सा इनका रजिस्ट्रेशन है और किस तरह से इन्होंने लिखा जो है मेरे खिलाफ, कि ये जो है 2 बिस्सा ज़मीन दिखाते हैं और 10 बिस्सा कब्जा करते हैं। मैंने 91 में जो ज़मीन जिसका विवाद जो है राम मिलन यादव दिखा रहा है, 5.5 बिस्सा का बैनामा है। 5.5 बिस्सा के बैनामा में मैं जो है 3 बिस्से से कम ज़मीन में मैं काबिज हूँ। अपनी बैनामा की पूरी रकबे पर भी मैं काबिज नहीं हूँ। मैंने छोड़ दिया, अगल बगल जो भी था मैंने छोड़ करके 3 बिस्से से कम में मैं काबिज हूँ। जो आखिर क्या कारण था कि इतने ग्रामीण कोई नहीं है उसमें जो है। ये राम मिलन जो है यह स्वयं एक इसका चक है खरियानी में, आराजी नंबर 490 और 489 हमारा बैनामा है।
वो दूसरे का चक था, मैंने उसमें 5.5 बिस्सा बैनामा लिया था। उसके मेड़ का विवाद किया, उस मेड़ की विवाद को लेकर के एसडीएम महोदय ने टीम बना करके राजस्व की और पुलिस की उसको 3-4 बार नपवाया, और हमारा ही 2 फुट ज़मीन उसकी तरफ निकलती है। उसकी ज़मीन जो है हाशिए की तरफ जो है 21 लाठा कागज़ में है, नक्शे में 21 लाठा का है और मौके पर 22 लाठा है, 1 लाठा ज़्यादा ज़मीन कब्जा किया है। उसकी लंबाई चक की जो है 58 लाठा है और वह 60 लाठा जो है मौके पर कब्जा किया है। लेखपाल कानगो ने रिपोर्ट दिया कि यह एक्सेस रकबा से मौके पर अधिक काबिज है, और हमको वह जो है वो माफिया बना रहा है। और उसके चक के आगे चकआउट की ज़मीन है, 501 नंबर आराजी नंबर 501, वो केदार वगैरह का चकआउट है। तो ये चाहता है कि इनको हम हरेस करेंगे जो है, तो यह जो है केदार वगैरह की चकआउट की ज़मीन को कब्जा करने में यह जो है उनकी मदद नहीं करेंगे, और हम जो है उनकी चकआउट की ज़मीन को कब्जा करके सड़क तक पहुंच जाएंगे। जब किसी राजनीति के देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता जो है इन्वॉल्व नहीं है। ये जो छुटभैया हैं, जो हमारे गांव के अगल बगल हैं, जो कुर्ता पैजामा हमारे साथ पहनते थे, वो आज फटेहाल घूम रहे हैं, उनको बड़ी द्वेष है कि ये लाल बिहारी यादव तो हमारे साथ पढ़ता था और हमारे साथ ही जो है रहता था, और यह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने इसको तो बड़ी ऊंची जगह पहुंचा दिया, बड़ा मान सम्मान बढ़ा दिया। तो इसका मान सम्मान कैसे गिराया जाए? अब बताइए कि वो जिस दिन उसने मीडिया में जो बयान दिए हैं सब, और जो तख्ती पर जो है लिखाए हैं, पूरे प्रदेश में, देश में, मेरा लड़का विदेश में रहता है आयरलैंड में, उसने टेलीफोन किया जो है, ये पापा क्या हो रहा है, क्या कौन है लोग ऐसा जो है वो लिख करके आपके खिलाफ दिए। तो मेरी ख्याति कितनी हानि इसने पहुंचाई। मैं तो मुकदमा करूंगा जो है, मैं तो कानूनी आदमी, आप लोग जानते हैं। मैं 15 साल वकालत करने के बाद मैं प्रिंसिपल बना, तब मैं शिक्षा विभाग में गया, तो नियम कानून को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जो है इसके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा भी दाखिल करूँगा जो है। और ये सब जो जितना जाल फरेब कर रहे हैं जो है, मुझको कह रहे हैं कि इन्होंने 3 गांव के बीच का एक सरहद का पत्थर उखाड़ लिया। हमारे पास एक दिन की फुर्सत नहीं है कि मैं अपने घर की गृहस्थी देख सकूं। मेरा आप दौड़ा देखेंगे जब, तो मैं 30 दिन में 30 दिन बाहर रहता हूं, और मैं सरहद का पत्थर उखाड़ने जाता। जब उसने कंप्लेन किया तो कंप्लेन पर एसडीएम, तहसीलदार मेहनगर, कानगो, 3-4, 8-10 लेखपाल सब लोग मौके पर गए, और जियो टैग से वो देखा गया तो वो पत्थर ज़मीन के अंदर खोदने पर, 1 फुट खोदने पर ज़मीन के अंदर वो उसी जगह पर मिला, और वो बहुत गहरा है, उसको कोई खोद भी नहीं सकता जो है आसानी से जो है, बिना जेसीबी के जो है वहीं पर है। कहता है कि इन्होंने उखाड़ करके दूसरी जगह कर दिया। कहता है कि जो है इन्होंने जो बैनामा लिखाया उससे ज़्यादा कब्जा कर लिया। अरे 5.5 बिस्सा का बैनामा लिखाया मैं, और कब्जा 3 बिस्से से भी कम है मेरा जो है, और तुम्हारा जितना है उससे एक्सेस तुम्हारा कब्जा है, जिसको लेखपाल कानगो ने अपनी रिपोर्ट में, तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है जो है। तो ये जितनी बातें सब जो है मनगढ़ंत, झूठी, और इन सबों के दिमाग में एक केवल बात है कि इनको नेता प्रतिपक्ष पद से कैसे हटवा दिया जाए। राजनीतिक विद्वेष। अच्छा, ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष पद पर जो है से हटाने का अधिकार केवल इस प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। ये केवल छवि खराब कर रहे हैं। ये कहता है कि पोखरी में इन्होंने घर बना लिया। मैं MA LLB हूँ, 15 साल वकालत किया हूँ। इस महंगाई में जो है बताइए, जो मैं 5 साल पहले मकान बनवाया, MLC बनने के पहले मैं मकान बनवाया, तो ग्राम समाज में बनाऊँगा। वह ज़मीन इसी के बाप द्वारा लिखी गई मुझको ज़मीन है।
जो 12 बिस्वा है। 12 बिस्वा रजिस्ट्री शुदा ज़मीन इसी के बाप द्वारा लिखी गई है और उस ज़मीन में मैं 2-2.5 बिस्से में मेरा 2-1.5 बिस्से में मकान होगा। तो बताइए 12 बिस्सा इसी का बाप बैनामा लिख रहा है और उसमें मैं मकान बनाया हूँ। कह रहा है कि पोखरी में बनवाएं। पोखरी आराजी नंबर 25 है, उसकी वो पैमाइश करा ले कि पोखरी आराजी नंबर, जबकि उसकी पैमाइश भी हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी है, हाई कोर्ट को भी जा चुकी है और इसके भूमधरी की जो पैमाइश की रिपोर्ट एसडीएम को भी यहाँ जा चुकी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यहाँ मुंसफ हवेली में। जितनी एप्लीकेशन ये देता है सबकी रिपोर्ट जो है मैं तो जानता भी नहीं है। उसने एक एप्लीकेशन हमें हाल में दिया था कि मैं 75 एप्लीकेशन दे चुका, अब कार्रवाई नहीं हुई। जिसको उन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जी के नाम, रक्षा मंत्री जी के नाम लिखा था। तब मुझे जानकारी हुई कि ये 75 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दे चुका है जो है, और रोज़ एप्लीकेशन देता है। तो क्या एप्लीकेशन दोगे, किस चीज़ का एप्लीकेशन दोगे? 100 बीघा ज़मीन की तुम खतौनी दे दो, मैं आज इस्तीफा लिख के दे दूंगा अपने पद से। मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, मेरे नाम से 100 बीघा ज़मीन तुम दिखा दो खतौनी में जो है। मेरा मकान अगर पोखरी में बना है तो एसडीएम तहसीलदार को अधिकार है उसकी वो पैमाइश करा के मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। पोखरी आराजी नंबर 25 है और मेरा बैनामा है आराजी नंबर 23 में, और 23 के बैनामे में मैंने जो है मकान बनाया है। जितना इसने जो है चीज़ उसमें लिखा है उसमें एक भी बात जो है सही नहीं है, एक भी बात सही नहीं लिखा है जो है। तो उसकी तो हम जो है कानूनी प्रक्रिया जो है मैं जो है मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मैं इस अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो है। उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया हमें अपनानी हो, चाहे जहाँ भी उसके लिए जो है मुझे मुकदमे करने हो जो है मानहानि के, चाहे जो भी करना हो उसको मैं करूँगा जो है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो है कि इस तरह की चीज़ें जो आती हैं समाज में जो है, मेरे विषय में तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग जानते हो। मैं वकालत जब कर रहा था तो मैं काली कोठरी कहा जाता है, काली कोठरी से मैं निदाग वापस गया। मुझे आज कोई आरोप नहीं लगा सकता आजमगढ़ का कचहरी के काम में कि लाल बिहारी यादव ने मेरा 10 रुपया ले लिया हो नाजायज़, और आज पूरे प्रदेश में कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता जो है। मैं जिस पद पर हूँ उसकी गरिमा को मैं कायम रखा हूँ। जो मैं अपने मान सम्मान की जो है हमेशा जो है का ध्यान देता हूँ, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के मान सम्मान का हमेशा ध्यान देता हूँ जो है, ताकि हमारी वजह से कहीं किसी को कष्ट न हो। और 1 एकड़ ज़मीन, मैं 10 बीघा 5 बीघा और 50 बीघा की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 एकड़ ज़मीन अगर मैंने किसी का मैंने कब्जा नाजायज़ किया हो तो प्रमाण हमें दे दो। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। 3 एकड़ ज़मीन बंजर की मेरे कब्जे में है जो मेरे बाउंड्री के अंदर आ गई। 3 एकड़। तो हमसे लेखपाल कानगो ने कहा कि 3 एकड़ ज़मीन आपकी बंजर की आपके बाउंड्री के अंदर है। मैंने कहा कि आप मेरे खिलाफ जो है 67A में रिपोर्ट कर दीजिए मेरे खिलाफ। उन्होंने 67A में मुकदमा कर दिया, वो कचहरी में जो है चल रहा है। 3 एकड़ है, और जहाँ इसका चक है वहाँ पर तो इसने कई किस्म का विवाद खड़ा किया। अभी हाल में इसने जो है वन विभाग वालों से कहा, एप्लीकेशन दिया, 6 महीने से लगा है कि इन्होंने अपने मकान के सामने पेड़ों को काट करके गाड़ा है, इनकी जो है खुदाई किया जाए जो है। और उसी ने एक वीडियो दिया जब मकान बना था उसके पहले की, तो वीडियो में मकान जो है वीडियो जो दिखा रही है कि 3 पेड़ जो है
दिखा रही है वीडियो, उसी की वीडियो, हमारी वीडियो नहीं, और तीनों पेड़ मौके पर मौजूद है। इस पर वन विभाग वालों ने तमाम रिपोर्टें लगा करके भेजा, फिर उसने प्रमुख सचिव वन विभाग के पास गया, वहाँ से एप्लीकेशन दिया, सब जगह रिपोर्ट सब जगह से चली। हमारे देश में एक बहुत बड़ा हादसा जो है गुजरात में हो गया, जिससे पूरा देश मर्माहत है। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और नेता विरोधी दल की तरफ से उस हादसे में मृतक जो लोग हैं उनके परिवारों को ईश्वर जो है उनकी शक्ति को, सहन शक्ति को बढ़ावें, ताकि उनको सहन की क्षमता बढ़े और उस परिवारों को जो है किसी भी प्रकार से भविष्य में कोई जो है इस तरह की घटनाओं का सामना न करना पड़े। मैं इसके लिए उन परिवारों के साथ अपने को जोड़ते हुए जो है मैं बहुत काफ़ी मर्माहत हूँ, और ऐसी घटनाएं हमारे देश में, प्रदेश में कहीं न हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।